हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है अपना चैनल कंप्यूटर अनुसंधान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में दोस्तों। तो देखिए, अगर बात आती है पीढ़ी की, तो ये थ्योरी में लिखा गया है दोस्तों कि अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों का, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट, गुण, कीमत, है ना, स्पीड, साइज इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव कब और कैसे आता गया, इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि नोट में कि मैं बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा, जिसमें कि 1, 2 या 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। इसीलिए आप इस बात से टेंशन ना लें कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया जाता है। ये अनुमानित आंकड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम पीढ़ी क्या है। तो प्रथम पीढ़ी की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आपने अभी कंप्यूटर के विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनियाक था, जो कि जेपी एक्टर और जॉन मोचली के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था। इसके अलावा कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है, जो कि इसके बारे में भी आपने पढ़ा था। अगर मैं इस पीढ़ी की टाइमिंग की बात करूं, तो ये लगभग 1946 से लेकर 1956 तक चला था, जिसे ही फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो इसका तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये चारों जो है ये प्रथम पीढ़ी के अंदर आते हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर है कि देखिए हर पीढ़ी का ना गुणवत्ता और लक्षण या विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हैं ना इस थ्योरी के अंदर दिया गया है दोस्तों। तो लिखा गया है कि इस पीढ़ी के गुणवत्ता, लक्षण या विशेषताएं। तो देखिए पहला चीज़ है, पहला क्या है कि स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होना। ये प्रथम पीढ़ी का है गुणवत्ता दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में बड़ी होती थी। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इसकी स्पीड बहुत मंद थी। मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होना, ये बहुत ज़्यादा, है ना दोस्तों, खर्चीला होता था। चलिए अब बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के दोस्तों। तो 1956 से लेके, है ना, द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। इन सारे कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसके वजह से कंप्यूटरों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, जैसे आकार छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, ज़्यादा विश्वसनीय होना इत्यादि। देखिए दोस्तों, ये द्वितीय पीढ़ी का गुणवत्ता है। ये सब सारी प्रक्रिया सन 1956 से 1964 तक चला था, जिसे ही द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है। अब हम लोग अगला चैप्टर की ओर चलते हैं दोस्तों। लिखा गया है कि द्वितीय पीढ़ी का, है ना, गुणवत्ता और लक्षण, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीला, प्रथम पीढ़ी से छोटा और रख रखाव में आसान, इसकी स्पीड काफ़ी तेज और विश्वसनीय योग्य, वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग, प्रथम पीढ़ी से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ। अब हम बात करते हैं दोस्तों तृतीय पीढ़ी की। तृतीय पीढ़ी क्या है दोस्तों। इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से हो गई थी, जो कि 1964 से 1973 तक चला था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत ही कम था। इसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड करेक्ट, है ना दोस्तों, का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी की गुणवत्ता या लक्षण, बहुत ही छोटा आकार का होना, बहुत कम खर्चीला में तैयार हो जाना, बहुत कम बिजली का खपत, रख रखाव में काफ़ी आसान होना, स्पीड में के मुकाबले प्रथम और द्वितीय पीढ़ी से काफ़ी तेज होना, है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होना, सभी पीढ़ियों से ज़्यादा मजबूत और क्या है, गति से चलने वाला कंप्यूटर, है ना दोस्तों, तेज़ गति से चलने वाला, है ना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईसी का प्रयोग होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी का। तो देखिए इसमें क्या है, इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 से हुई थी, जो कि 1982 तक चली, जो कि चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया है। ऐसे ये अभी भी वर्तमान में चल रहा। चलिए हम बात करते हैं इसकी गुणवत्ता और लक्षण के बारे में दोस्तों। तो देखिए इसमें लिखा गया है, आकार में तो एकदम छोटा। देखिए इस तरह के चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर आ गया था दोस्तों। देखिए इस तरह के आ चुका था चतुर्थ पीढ़ी में। तो यहाँ पर लिख रहा है कि आकार में तो एकदम छोटा, स्पीड के मामले में काफ़ी तेज़, रख रखाव में और भी आसान, जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ।
बहुत कम खर्चीले में तैयार, बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ, बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता, बहुत ही कम बिजली की खपत, है ना दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होना, इस पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था दोस्तों। अब चलिए पाँचवीं पीढ़ी, 1982 से लेकर के अब तक के सभी कंप्यूटर पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते हैं। इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर के कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। आजकल तो मोबाइल के साइज की तरह कंप्यूटर आ गए हैं, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह सभी जगह सभी तरह के काम को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मोबाइल अभी भी चला रहे हैं, वो भी एक कंप्यूटर है। अब दोस्तों चलिए अभी हम आगे देखेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें होगी पाँचवीं पीढ़ी के अंदर। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नोट, इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं कि कंप्यूटर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे हम कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर के प्रकार को समझाइए। दोस्तों हम अगला थ्योरी में, अगला पार्ट में इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और धन्यवाद दोस्तों। और अभी हम ये सारे थ्योरी यूट्यूब पर चढ़ाने वाले हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।